हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक माय एग्जाम। मैं आपकी एजुकेटर आशिमा हीरा। तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको इससे पहले सीरीज के 2 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे इस कोर्स में हम आपको आपके लिए लाए हैं जेके पीएसआई का सिर्फ 300 रुपीज में कोर्स। ठीक है। तो आप इसमें आपको और भी एग्जाम्स के आपको कोर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको जेके एसएसबी, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस और भी काफी कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज है आपका थर्ड लेक्चर, जो कि मैं सीरीज को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो भी चैप्टर उठाऊंगी उसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि वो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम कवर कर सके। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आपने अगर सीरीज वाले पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज आप उनको देख लें। ठीक है। तो मैंने वहां पे आपको सबसे पहले सीरीज बताया था। सीरीज की आपको पहले टाइप नंबर सीरीज करवाई थी, देन मैंने आपको लेटर सीरीज कराई थी। आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। अल्फा मीन्स अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक मीन्स नंबर। अब इसमें आपका क्या होगा, अल्फाबेट और नंबर दोनों यूज किए जाएंगे। ठीक है। प्लस इसमें एक जो आपकी मैंने इसके नेक्स्ट वाली आपको बोला था, अल्फा नंबर एंड सिंबल सीरीज, वो भी इसमें क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है। वो भी इसी में ऐड होगी। तो इसमें मैंने जितने भी टाइप की सीरीज अब जो आपकी रह गई हैं, वो मैंने सारी अब मैं इसमें ले आऊंगी। ठीक है। इसमें मैंने कवर करवाने की कोशिश की हुई है। फॉर जेके पीएसआई दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। और फिर भी अगर हम एक बार इस वर्कशीट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये जो आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपको वर्कशीट मिलेगी, और वर्कशीट में हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, उससे आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस नॉइस आ रहा हो तो प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक्चुअली आपको कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट आती है, जैसे कि प्रिसीडेड, फॉलोड। अब इनमें बहुत दिक्कत आती है कि इसका मतलब क्या है। अब सीरीज तो सब देख लेते हैं। अब जब ये प्रिसीडेड वगैरह वर्ड आ जाता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये आगे आएगा या पीछे आएगा या कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में हम इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं। अगर आपको दिया हो ए प्रिसीडेड बाय बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है सीरीज में जो भी हो। तो मैं एक इन जनरल आपको बता रही हूँ। अगर ए प्रिसीडेड बाय बी लिखा हो, तो कहने का क्या मतलब है कि जो ए है उसको प्रिसीड कौन कर रहा है, बी कर रहा है। मतलब ए से पहले क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। कि ए इज प्रिसीडेड बाय बी, कि ए से पहले कौन आ रहा है, ए को प्रिसीड कौन कर रहा है, प्री मतलब पहले। ए से पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है। और दूसरा होगा ए इज फॉलोड बाय बी। अब इसको आप ऐसे याद करो कि जैसे कोई आपको फॉलो कर रहा है, तो मतलब आपके पीछे पीछे आ रहा है। तो ए इज फॉलोड बाय बी। ए को कौन फॉलो कर रहा है, ए को बी फॉलो कर रहा है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ए प्रिसीडेड बाय बी मीन्स ए को प्रिसीड कौन कर रहा है, बी प्रिसीड कर रहा है। प्री मतलब पहले, ए से पहले बी आ रहा है। नेक्स्ट ए फॉलोड बाय बी, मतलब ए को बी फॉलो कर रहा है। इन चीजों का आप प्लीज ध्यान रखना। ठीक है। सीरीज होती इजी है, बस यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स में बच्चे फंसने और गलती कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे प्रिसीडेड बाय, ठीक है, मतलब किसी के द्वारा, मतलब किसी से कोई कर रहा है। अब ये प्रिसीडेड बाय एक अलग वर्ड हो गया। अगर अब आएगा ए प्रिसीड्स बी, ए जो है बी को प्रिसीड कर रहा है। ठीक है। ए जो है वो बी को प्रिसीड कर रहा है, मतलब ए बी से पहले आ रहा है। ए बी से पहले आ रहा है।
सिमिलरली ए फॉलोज बी, ए किसको फॉलो कर रहा है? बी को फॉलो कर रहा है। आप मेरी हिंदी में मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, यहाँ मैंने बोला ए प्रिसीडेड बाय बी, ठीक है, ए प्रिसीडेड बाय बी मतलब ए से पहले कौन आ रहा है, ठीक है, ए को प्रिसीड कौन कर रहा है? बी। यहां मैंने बोला ए प्रिसीड बी, ए खुद बी को क्या कर रहा है? प्रिसीड कर रहा है, मतलब ए खुद बी से पहले आ रहा है। सिमिलरली यही दो पॉइंट्स है, इसने लिखा है ए फॉलोड बाय बी, ए को बी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ए किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है? बी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पे ए खुद बोल रहा है कि ए फॉलोज बी, कि ए क्या करता है? बी को फॉलो करता है। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अल्फाबेट, लेटर, सिंबल, नंबर मिक्स्ड है सब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको एक अरेंजमेंट दिया होता है, ठीक है, अरेंजमेंट दिया होता है और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक फायदा क्या होता है कि अगर आपको बस क्वेश्चन करने सही तरीके से बारीकी से आने चाहिए, आपके 5 नंबर आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपको क्या दिया होगा? एक ऑर्डर दिया होगा, आपको उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन इस अरेंजमेंट के ऊपर क्या है कि इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट्स, अगर पहले 15 एलिमेंट्स, अब याद रखना एलिमेंट्स बोला है, तो एलिमेंट्स में आपके सिंबल भी आएंगे, आपके लेटर भी आएंगे, आपके नंबर भी आएंगे। एलिमेंट का मतलब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट, ठीक है, ये कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी चीज, ठीक है, उसमें इसने पर्टिकुलरली नहीं बोला है कि नंबर है, लेटर है, ये क्या है, ठीक है। इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट्स इन द अबव पैसेज सीक्वेंस, ये जो आपको पैसेज सीक्वेंस दिया है, इसमें जो पहले 15 एलिमेंट है आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर इनको हम क्या करें? रिवर्स ऑर्डर में लिखें। कहने का मतलब क्या? पहले 15 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 ये। अच्छा, आप मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा। अब कुछ बच्चे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जब ऑनलाइन भी एग्जाम होते हैं उसमें भी आती है, तो आप बच्चे क्या करते हैं? स्क्रीन पे इस तरह से बस ऐसे ऐसे मार्क करते हैं और ऐसे ऐसे गिनने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे कभी कभी पहले से ही बच्चों ने वो डॉट्स वगैरह मार्क किए होते हैं। ऑफलाइन है तो कोई टेंशन नहीं, आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बट ऑनलाइन होगा अगर एग्जाम, तो आप स्क्रीन पे मार्क मत करो, क्योंकि वहां पे पहले से भी कुछ मार्किंग होगी तो आपको बार बार गड़बड़ होने की बहुत चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने पहले उतारा है, तो 1 मिनट लगेगा आपको ये अपने पेपर पे उतारने पे, या तो आप सीरीज को एक बड़ा बड़ा मतलब लेंथ वाइज अच्छे से आप अपने पेपर पे उतार लें, वो ज्यादा बेटर होगा। अगर क्वेश्चंस इसके सिंपल हैं, जैसे अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस बिना ऐसे देख के ही आप काउंटिंग करके कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको यहाँ पे काटना भी पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तो वो स्क्रीन पे अगर आप करने जाएंगे मॉनिटर की स्क्रीन पे, तो वो बहुत खराब दिखता है और खुद ही फंस जाता है बच्चा वहां पे, ठीक है। तो ये पहले 15 एलिमेंट है, कह रहा है कि अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें? यहाँ से करें, ठीक है, मतलब ए से लेके ये सीरीज चल रही है एफ तक, फिर उसके बाद आगे वापस वैसे ही कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे नो चेंज, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन जा रही है। Then which of the following will be the 15th from the right end? तो right end से 15th कौन सा होगा? right end मतलब ये हो गया right end, ये हो गया left end, ठीक है। ये सीरीज यहाँ से यहाँ, फिर देन आपकी यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है। तो 15th from the right end, अब आपको 15th एलिमेंट बताना है राइट एंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब आपको याद रखना, आपकी आगे वाली क्या हो चुकी है? सीरीज रिवर्स हो चुकी है। ये कितना हुआ आपका? 11, हाँ 11, ठीक है। आपको क्या करना है? 15th डालना है, 11th 12th 13th 14th 15th, यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है
तो आप कॉपी पे बना लो, रिवर्स कर लो और वैसे कर लो, जो आपको इजी लगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपको इन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर अब बोल रहा है कि पूरा का पूरा सीक्वेंस ही रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ही पूरा रिवर्स, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, अब स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से, और एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब ये 60 वगैरह ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, सेवेंथ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब जब इतना लंबा टू द आए तो आपको क्या करना होता है, पीछे से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से, मतलब जहां से आपको बोला गया है उसके पीछे वाले एलिमेंट से उठा के फिर पीछे 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 जाना होता है। मतलब आप यहाँ से नहीं गिनना शुरू करोगे कि सेवेंथ टू द राइट ऑफ 16, पहले जो लास्ट में आ रहा है, अच्छा 16 एलिमेंट पहले हमें ढूंढना होगा राइट एंड से, फिर 16 के पीछे जाना होगा, यानी कि 16 के क्या जाना होगा, राइट में जाना होगा, कितने, 7 राइट में। अब यहाँ पे याद रखना, इसने बोला है 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब याद रखो हमने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब ये वाला एंड आपका क्या हो चुका है, लेफ्ट बन चुका है, क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर करने के लिए बोला था, ठीक है। और ये क्या बन चुका है आपका, ये आपका राइट बन चुका है, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट। अब ध्यान रखना उसने बोला है 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो अगर हम 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट में जाएंगे, यानी कि यहां से 16th एलिमेंट। अब एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, मैं आपको पूरा रिवर्स करके भी बताऊंगी और मैं आपको ऐसे भी बताऊंगी, ठीक है। अब इसने बोला है देखो अब यहाँ पे हमने क्या जाना है, राइट एंड के 16th एलिमेंट पे जाना है, राइट के हमने कहाँ जाना है, 16th एलिमेंट पे, और फिर वापस से क्या करना है, हमने राइट पे जाना है, सेवेंथ टू द राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये सीरीज आपने रिवर्स की है, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, मतलब आपको पूरा नहीं लिखना है, अगर आपने ये सीरीज ही रिवर्स कर दी है, तो यहाँ पे ये जो राइट राइट बोल रहा है ना, ये राइट, क्योंकि इसको तो हमने बना दिया लेफ्ट, इसको हमने लेफ्ट बना दिया ना अभी, और इसको भी हमने, क्योंकि जो राइट एंड था उसको हमने लेफ्ट मान लिया हुआ है, तो ये जो राइट होगा ये भी क्या बन जाएगा आपका, लेफ्ट ही बन जाएगा, मतलब आपने ऑटोमेटिकली इसको लेफ्ट ही मान के चलना है, ठीक है। 16 फ्रॉम द, ठीक है, अभी हम निकालते हैं, अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको नीचे भी लिख देती हूँ, सीरीज को हम क्लियरली लिख लेते हैं, 6TL हैश US प्लस F 9 BA स्मॉल ब्रैकेट PMB एक्सक्लेमेशन परसेंट EW स्टार 23 डॉलर N, ठीक है। अब पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं, जैसे हम सब चलेंगे। 16 फ्रॉम द राइट हैंड जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आया 16। 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब इस 16 वाले की कितना जाना है, 7 टू द राइट, यानी कि इस 16 के राइट में जाना है, 7 1 2 3 4 5 6 7, क्या है आपका परसेंटेज। अब मैं ऊपर क्या बोलने की आपको कोशिश कर रही थी, अब हमारा ये राइट बन चुका है, हमें इससे कितना जाना है, 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगेन हम किस पे आए, बी पे आए, 16th हो गया। अब मैं आपको ये बोल रही थी, क्योंकि हमने इसको रिवर्स में लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन में ही मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने इसको माना, सबको उल्टा माना है, लेफ्ट को राइट माना है और राइट को लेफ्ट माना है। तो जो मुझे क्वेश्चन में ये वाला राइट भी है, इसको भी मैं लेफ्ट मान के ही चलूंगी, क्योंकि हमने सब कुछ रिवर्स कर दिया क्वेश्चन का। हाँ, तो हम इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखो आगे ना परसेंटेज। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, आप समझने की कोशिश करो एक बार कि ये जो आपकी सीरीज चल रही है,
ठीक है, इसको मैं राइट एंड मान रही हूँ। जब हम इसको इस साइड से जाएंगे, अभी मैं इस साइड से ले रही हूँ, आप सोचो, आप इमेजिन करो आप इसको इसी साइड से ले रहे हो, ठीक है। आप 16 फ्रॉम द राइट एंड जा रहे हो, ठीक है। उसने बोला हुआ है कि यहाँ से आप जाओगे और वापस से आप राइट आओगे, मतलब आप पीछे जा रहे हो ना। आप 16 फ्रॉम द राइट एंड एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके बाद वो आपको क्या कर रहा है, आपको रिवर्स होने के लिए बोल रहा है। मैंने भी यही किया कि मैं पहले क्या गई, स्ट्रेट गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे क्या होना था, अब मुझे रिवर्स होना था इसको यहाँ से, ठीक है। नो प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है आप ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस ये कि वहां पे टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी कोशिश करनी है लिखने की, और जल्दी जल्दी कॉपी पे उतारने, मतलब जो भी आपको शीट मिली होगी आपको उस पर उतारने की कोशिश करनी है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, what should come in the place of question mark in the following on the basis of the above sequence। कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह क्या आएगा अगर हम इस सीक्वेंस में ये कुछ ना कुछ, ये पैटर्न जो है ये बन रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इन्होंने देखो $3 पहले हम देखते हैं कि ये जो है ये क्या लिंक बना रहे हैं आपस में, मतलब ये कहाँ, हमें एक तरह से इसको डीकोड ही करना है। $3 अगर मैं देखूं तो ये है 3 2, यहां से क्या किया, एक पीछे गए, 3 2 एक रिवर्स गए। अब इसके साथ कनेक्ट किया है WE स्टार्ट, मतलब उसी के आगे वाला WE अगेन। तो आप देख रहे हो क्या रहा है, ये पहले दो इकट्ठे ले रहे हैं फिर उसके बाद उसका रिवर्स ले रहे हैं, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगला क्या है, और ये चीज देख रहे हो आप, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब ये 3 लिया फिर अगले 3 उठाए। अब यहाँ पे ये इन्होंने परसेंटेज वाला कुछ उठाया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब आगे आगे क्या उठाते हैं ये। अब यहाँ की बात करें अगर हम V और ये वाली, तो आपका रहा ये, यानी कि V और ये इनका पेयर बनाया आपको सिमिलैरिटी वाला साइन का, ठीक है। और वापस से एक पीछे गए गए। अब देखो इन्होंने ये इसको इसके साथ लिंक किया है, किसके साथ, P स्मॉल ब्रैकेट M। अगेन ये सब इकट्ठे हैं, मतलब इनमें कोई गैप नहीं है, जब ये लिया तो ये भी इकट्ठे हैं। तो अब जब हम मैं परसेंट एक्सक्लेमेशन और ई का रिलेशन निकालती हूँ, तो परसेंट एक्सक्लेमेशन इकट्ठा लिया, उसके पिछले वाला एक ले लिया, मतलब अगर ये 3 इकट्ठे हैं तो जो मैं आगे वाला लूंगी वो भी इसी के साथ लिंक होना चाहिए। तो इसी के साथ लिंक कौन से हो रहे हैं, ये तीनों। अब इन तीनों को ऑर्डर क्या होना चाहिए, यानी कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने बोला था पहले पेयर हो रहा है और उसके बाद सिंगल लिख रहे हैं, यानी कि पहले इन दोनों का पेयर होगा, MP होगा, उसके बाद उसका एक रिवर्स लेके क्या करेंगे, ये सिंगल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन दिस अबव सीक्वेंस। ऐसे कितने नंबर हैं ऊपर दी गई सीक्वेंस में विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इनका ध्यान रखना। अब सबसे पहले इनको हम, इन चीजों को हम शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब हम कल को अगर हमें भूल भी जाए कि हम क्या काउंट कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली देखें। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि नंबर, मैं इसको एक फॉर्मूले में ही लिख देती हूँ, मतलब कि मुझे बार बार प्रिसीडेड का मतलब ना ढूंढना पड़े। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हैं विच इज प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिनसे पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके इमीडिएटली पहले, इमीडिएटली मतलब बिल्कुल उनके साथ में नेक्स्ट टू कॉन्सोनेंट आ रहा हो, और वही नंबर्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और वही नंबर्स फॉलो किससे कर रहे हैं, उनको कौन फॉलो कर रहा है, दे आर फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रिसीडेड और फॉलोड वाला समझ आ रहा हो, फॉलोड बाय और प्रिसीडेड बाय।
कहने का मतलब है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, ऊपर वाले दिए गए सीक्वेंस में ऐसे कितने नंबर हैं, ईच ऑफ विच इज, जिसमें से मतलब वो कौन से नंबर हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, जो कि इमीडिएटली प्रिसीड किससे, किसके थ्रू हो रहे हैं, मतलब किसके द्वारा हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट के द्वारा प्रिसीड किए जा रहे हैं, मतलब प्री मतलब पहले किए जा रहे हैं, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और इमीडिएटली उनको कौन फॉलो कर रहा है, उन्हीं नंबर्स को। अब यहाँ पे याद रखना एंड इमीडिएटली इनके कॉन्सोनेंट के लिए नहीं लगा है, किसके लिए लगा है, नंबर्स के लिए लगा है, नंबर्स की ही बात हो रही है। और वही नंबर जो इमीडिएटली उनको कौन फॉलो कर रहा है, सिंबल कर रहा है। क्लियर। अब मेरे पास एक फॉर्मूला, एक तरह से मेरे पास एक नोट हो गया कि हाँ भाई मुझे अब ये ढूंढना है, यानी कि कॉन्सोनेंट फिर नंबर फिर सिंबल, ऐसे कर लो, या फिर पहले नंबर रखो, नंबर पकड़ो, नंबर के आगे पीछे देखो, ये दोनों चीजें हैं। अब सबसे पहले अगर मैं नंबर्स पकड़ने की कोशिश करूँ तो एक ये नंबर मार्क कर लेती हूँ, ये नंबर, मैं नंबर सारे मार्क कर लेती हूँ ताकि मेरे से बाद में कोई छूट ना जाए। ठीक है, आई होप मैंने सारे नंबर क्लियर कर दिए। ठीक है, अब मुझे बस ये चेक करना है कि नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है और नंबर के बाद सिंबल है। ये नंबर को चेक करती हूँ, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, मतलब गलत। नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, गलत। अगला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीजें वैलिड होनी चाहिए। अब नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ जी है, बट क्या उसके बाद सिंबल है, उसके बाद सिंबल नहीं है। ठीक है, समझ आया। तो यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस चीज को फॉलो कर रहा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, अगेन वही फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 16th एलिमेंट अगर आप लेफ्ट से चले और उसके फोर्थ लेफ्ट, मतलब इस 16th एलिमेंट के फोर्थ लेफ्ट पे कौन सा आता है, मतलब पहले लेफ्ट एंड से आपको 16th एलिमेंट ढूंढना होगा, फिर उसके उस 16 एलिमेंट के आपको फिर से लेफ्ट में आना होगा। आप समझ रहे हो, पहले आप यहां से यहां जाओगे 16 तक, फिर आप वापस से रिवर्स मुड़ोगे, मतलब कुछ आपका माइनस हो रहा होगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको इन क्वेश्चन में आपको पहले आप 16 तक गिनो उसके बाद वापस मुड़ो, आपको आइडिया है कि पहले मुझे 16 तक जाना है, फिर मुझे क्या कितने पीछे आना है, मुझे 4 एलिमेंट पीछे आना है, यानी कि मुझे एग्जैक्टली 12th एलिमेंट पे जाना है। ठीक है, मैं आपको ये ड्रॉ करके मतलब गिन के भी बता दूंगी। अगर मैं यहाँ से 12th पे जाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब मैं इसी चीज को गिन के बताऊंगी, 1 2 3, पहले तो 12 यहाँ तक आया, 13 14 15 16, ये आ गया 16। अब हमें कितना लेफ्ट जाना था, फोर्थ टू द लेफ्ट, अगेन ये आया था 16, फोर्थ 1 2 3 4, आ गया ना वही चीज। पर इससे आपको एक चीज का क्या फायदा हुआ, आपको इतना गिनना नहीं पड़ा। इससे क्या फायदा हुआ, गिनना नहीं पड़ा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमें सीधे जाना है, फिर अच्छा हम रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं मतलब कुछ यहाँ पे ये आइटम्स क्या हो रहे होंगे, छूट रहे होंगे, माइनस हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों के एग्जैक्ट रैंक्स को ही क्या कर देना, माइनस कर देना, आपको जो नंबर आएगा उसी नंबर पे बैठा हुआ एलिमेंट क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक क्वेश्चन के बेस पे आपको कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप खुद करने की कोशिश करना इस बार। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप इसको खुद करने की कोशिश करो। चलिए मैं करवाती हूँ, आपको एक सीक्वेंस सीरीज दिख रही है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज, ऐसे कितने सिंबल्स हैं सीरीज में विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर। ऑब्वियसली जिनको कौन प्रिसीड कर रहा है,
नंबर प्रोसीड कर रहा है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, वही सिंबल को फॉलो कौन कर रहा है, एंड दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, उनको कौन फॉलो कर रहा है, लेटर कर रहा है। अब आपको क्या चेक करना है, कुछ नहीं, आप सिंबल पे जाओ, सिंबल से देखो, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ठीक है, आपने मार्क कर लिया कि ये सिंबल है। अब आपको क्या करना है, बस चेक करना है इनके आगे नंबर है और पीछे लेटर है। ये सिंबल के आगे नंबर है, पीछे लेटर है, मतलब एक तो ये हो गया। इसके आगे नंबर है, नहीं है। इसके आगे नंबर है, पीछे लेटर है, बिल्कुल है। उसके बाद ये सिंबल, इसके आगे नंबर है, पीछे लेटर है, बिल्कुल ठीक। सिंबल इसके आगे नंबर है, पीछे लेटर है, नहीं है। इसके आगे नहीं है। तो आपके कितने हो गए, 1 2 3 3। अब एक चीज का याद रखना, लेटर बोल रहा है तो लेटर में कुछ भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी, वोबल भी, कोई इश्यू नहीं है। तो जब आपको कॉन्सोनेंट की बोलना होगा, वो प्रॉपर खुद कॉन्सोनेंट वर्ड यूज करेगा या फिर वोवल यूज करेगा। लेटर का मतलब है, मतलब कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, ये जो सीरीज दी है, अगर इन सब में से हम सिंबल्स को क्या कर दे, ड्रॉप कर दे, मतलब छोड़ दें, हम मान लें कि ये हमारी सीरीज में ही नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारी सीरीज में नहीं है। विच लेटर और नंबर, लेटर और नंबर मतलब अब ऑब्वियसली सिंबल ड्रॉप कर दिए तो पीछे क्या बचेगा, या तो लेटर या तो नंबर, तो कोई भी लेटर नंबर मतलब कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे विच लेटर दिया होता स्पेशली तो आपको लेटर ही ढूंढना था, इन्होंने बोला लेटर नंबर मतलब कुछ भी। विल बी सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ, सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर नंबर, लेटर नंबर को हम क्या लेके चल रहे हैं, एलिमेंट ही लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है, तो ये एलिमेंट ही लेके चल रही हूँ। 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगेन क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे, 15th एलिमेंट पे जाएंगे, फिर उस 15th के हम क्या करेंगे, 7th लेफ्ट में जाएंगे, वापस से आपको 7 लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो अगेन आप सीधे जा रहे हो फिर रिवर्स हो रहे हो, तो इससे बेटर क्या है, आप 15 में से 7 माइनस कर दो, ठीक है, 15 में से क्या कर दो, आप 7 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि आपको क्या जाना है, 8th एलिमेंट जाना है, कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट, जाना वहीं से होता है जहां से उन्होंने बोला होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ गया आपका, एच। क्लियर। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आपको गिन के 15th में जाना पड़ेगा और फिर वापस से 7 में आना पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 16th एलिमेंट, पहले और 16th एलिमेंट की पोजीशन, ये पहला, 16th कहाँ पे आएगा आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये आएगा आपका 16th एलिमेंट। कह रहा है कि अगर पहले और 16th एलिमेंट की पोजीशन, दूसरे और 17th की पोजीशन, ठीक है, सेकंड एंड द 17th एंड सो ऑन अप टू 15th टू 13th एलिमेंट, मतलब आपको पहले और 16th की पोजीशन आर इंटरचेंज, मतलब 16th वाले की पोजीशन इसके साथ चेंज हो जाए, ठीक है, सेकंड और 17th की चेंज हो जाए, इसकी इसके साथ चेंज हो जाए, एंड सो ऑन अप टू कितनी, 15th तक, यानी कि यहाँ तक किसके साथ चेंज हो जाए, इसके साथ चेंज हो जाए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको अगर मतलब इसको सीरीज को फिर से लिखूं तो क्या बनता है, 7 की जगह आ जाएगा आपका टी, 2 की जगह 5, एट द रेट की जगह आपका आ जाएगा डॉलर, एम की जगह ओ, एन की जगह आपका आएगा 8, ई की जगह आपका परसेंटेज, आप देख रहे हो, मतलब ये बनेगी आपकी यहाँ तक 3 तक तो यही आएगा, परसेंटेज, फिर आपका डायमंड स्ट्रक्चर, फिर क्यू, फिर सी, फिर 1 पी 4 वाई डब्ल्यू जेड, ये यहाँ तक किसकी ये जगह ले रहे हैं, यहाँ तक 3 की जगह ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कितना 15 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अगेन, ठीक है, यहाँ तक इसने इसकी जगह ले ली।
तो ऑब्वियसली अगर यहाँ तक ये नंबर्स आ गए तो ये नंबर्स इसके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि 7 की जगह क्या आ जाएगा, 2। मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को बाद में लिखा है और यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को पहले लिखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पूरी सीरीज बना दो, पर अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है क्या लिखना है कि सीरीज स्टार्ट यहाँ से हो रही है, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये इसका मिडल है, और यहाँ से वापस से ऐसे लिख दो 7 2, जिससे आपको याद रहे कि कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है ये 7 2 और एंड इस 3 पे हो रहा है। अगर आपको ऐसे करना है ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे सीरीज लिखने में इजी लगता है तो आप वैसे करके कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन वही चीज बोली है कि विच लेटर, सिंबल या नंबर, ऐसा कौन सा लेटर हो भी सकता है, सिंबल भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, ऐसा कौन सा लेटर है, नंबर है या सिंबल है जो 8 टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले मुझे कहां से देखना है, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले मुझे लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट पे जाना है, लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट पे जाना है, और फिर मुझे क्या करना है, आगे उसी की 8th राइट पे जाना है, मतलब 8 और ऐड करके 8th राइट पे जाना है। अब ये रिवर्स नहीं हो रहा, अब ये आगे नहीं जा रहा, मतलब उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा है, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, +8 होगा। तो यानी कि अब मुझे 21st पोजीशन वाले नंबर को या फिर लेटर या सिंबल, ठीक है, या फिर मैं इन जनरल कहूँ तो मुझे उस एलिमेंट को ढूंढना है, यानी कि 21st पोजीशन कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अगर आपने ये सीरीज बनाई है, आप यहाँ से 21st पोजीशन पे जाएं, और अगर मैंने यहाँ से ही कंटिन्यू देखना किए शुरू, तो मैं यहाँ से ही गिनूंगी, ठीक है। तो 1 2 3, पहले तो आपको पता है ये 16 है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, क्योंकि इसने 15 बोला था, तो 15 अगेन। अब यहाँ से सीरीज कहाँ शुरू हो रही है, 7 2 में, 16 17 18 19 20 21, तो इसका आंसर क्या आया आपका, ई। क्लियर, समझ आ गई सबको। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई, मैं ऐसे भी कर देती हूँ, इसको आगे ऐसे लिख देती हूँ, 72@9E#9*FH6UA3, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमने अपने पहले क्या जाना था, 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आगे 13, उसके बाद इसी के आगे 8 जाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया ई आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर आपको यहीं पे देखना है इसी सीरीज में, या फिर आपको इस तरह से करना है, ये आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद होमवर्क करोगे। इफ एवरी थर्ड लेटर, सिंबल, नंबर, अब तीसरी जगह पे कोई भी हो, या तो लेटर हो या सिंबल हो या नंबर हो, फ्रॉम द लेफ्ट एंड से ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, अगर हम उसको ड्रॉप करते जाए हर तीसरे एलिमेंट को, क्योंकि यही 3 चीजें हमारे पास, और उसने बोला इन तीनों में से कोई भी हो, तो मैं उसको सीधे एलिमेंट ही लूंगी नाम, कि इन तीनों में से कोई भी हो, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हर तीसरे एलिमेंट को आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है, यानी कि 1 2, ये ड्रॉप, 1 2 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 ड्रॉप, ठीक है, ठीक है। थर्ड 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 थर्ड, ठीक है, ठीक है।
अब विच लेटर सिंबल या नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा लेटर या नंबर या सिंबल फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड, अगर नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड आ रही हूँ, ठीक है, नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड, फिर इस नाइन्थ की क्या फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी कि फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी कि अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कितना होगा 9 + 4 13, यानी कि आपको राइट एंड से कौन से एलिमेंट पे जाना है, 13th पे जाना है। वैसे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, पर अब मैंने आपको खुद ही करा दिया है, तो गिनो, ये जो आपने काट दी इनको नहीं गिनना है क्योंकि आपने ड्रॉप कर दी है सीरीज से। तो 13th पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th, तो क्या आंसर आया आपका, एफ। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं जाना आप वैसे चेक करो, पहले 9th जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अगेन इसके फोर्थ लेफ्ट में, तो 1 2 3 4, सॉरी इसका आंसर एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9, फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, एच, हमने शायद कुछ गिना नहीं था। अब हम टोटल करते हैं, अगर 13 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यस यस, इसका करेक्ट आंसर आपका एच आएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, हमने शायद ये और ड्रॉप कर लिया था गिनने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको ये फॉलोइंग और वगैरह मैंने आपको करा दिया हुआ है, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, ये आपका होमवर्क होगा। What is the total number of symbols immediately following the letters, यानी कि ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक है, फॉलोइंग द लेटर, जो किसको फॉलो कर रहे हैं, लेटर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सिंबल लेटर को फॉलो कर रहे हैं। उसने ये नहीं बोला कि सिंबल्स फॉलोड बाय लेटर, अगर बोला होता सिंबल्स फॉलोड बाय लेटर मतलब कि इसको सिंबल को लेटर फॉलो कर रहा है, पर इसने बोला है कि द सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग द लेटर, सिंबल किसको फॉलो कर रहा है, लेटर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये। एंड द नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, कि नंबर, अब यहाँ पे नंबर को कौन इमीडिएटली कर रहा है, एंड द नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। ऐसे कितने ये वाले सिंबल्स हैं और ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आएंगे आपको उनको ऐड करना है और आंसर देना है। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने आपको सारा सॉल्व करके बता दिया, बस आपने अभी गिनने हैं और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ इस तरह से भी आते हैं आपको, ठीक है, ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ आपको नंबर सीरीज का एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह से। अब आपको क्या दिए होंगे, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, अब याद रखना इनको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, हम डिजिट बोलेंगे, और ये पूरा क्या मिला के, डिजिट्स मिला के क्या बनता है, नंबर बनता है। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर ऑल द नंबर्स, ये जितने भी नंबर हैं, इफ द थर्ड डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, कि इनके अगर थर्ड डिजिट पे मैं एक ऐड कर देती हूँ, ठीक है, मतलब इनमें एक ऐड कर दिया थर्ड डिजिट पे, ये थर्ड डिजिट 1 2 3, थर्ड डिजिट पे एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 326 619 379 462 783 563 214। क्लियर। तो मैंने क्या किया, इनके तीसरे डिजिट में अगर एक ऐड कर लिया, देन हाउ मेनी नंबर्स, तो इनमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको बहुत इजी होगा ये निकालना कि हमें कैसे पता चलता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर 3 का मल्टीपल है या नहीं है।
आपने पढ़ा होगा, अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करो, ठीक है, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल कहता है फॉर 3। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ये आपको फॉन्ट में तो हेल्प करता ही करता है, पर जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया तो इनमें भी हेल्प कर सकता है। अभी ऐसे होता कि यहाँ पे वो बोल देता हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम द मल्टीपल्स ऑफ 11, तो आप क्या करते? ठीक है, आप देख रहे हो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, आपको मिक्स फॉन्ट भी कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगी, अगर 3 + 2 5, 5 + 6 11, तो 11 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 डिवाइड नहीं होता तो मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, 7 और 3 10, 10 + 9 19, 19 3 से नहीं होता तो मतलब ये भी नहीं होगा। ये हो गया आपका 12, तो 12 3 से होता है तो मतलब ये भी होगा। ठीक है, अब इसको करो, 7 और 3 10 और 8 18, 18 होता है तो ये भी होता है। 6 5 11, 11 और 3 14, ये नहीं होगा। और 4 और 2 6 + 1 7, ये भी नहीं होगा। तो मतलब आपके ऐसे कितने नंबर्स हैं जो अब आपने ये पूरा पैटर्न लगाया, जो भी इन्होंने बोला था उसके बाद आपने चेंज किया, अब ऐसे कितने नंबर्स मिले जो मल्टीपल हैं 3 के? सिर्फ 2 नंबर्स हैं मल्टीपल 3 के। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए मुझे पहले सीरीज उतारनी पड़ेगी। 325 618, ठीक है, इधर लिख देती हूँ। 325 618 378 461 782 560। ठीक है, अब इनमें भी 5 5 क्वेश्चन आते हैं आपको। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, अगर पहला डिजिट और थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स आर इंटरचेंज, ये सारे नंबर्स के अगर मैं पहला और तीसरा इंटरचेंज कर दूं, मतलब ये आ जाएगा 5, ये 3। सेकंड के लिए उसने कुछ नहीं बोला है, एज यूजुअल रखना है। ये आ गया आपका 8 1 6 8 7 3 1 6 4 2 8 7 2 6 5। क्लियर? अब देन व्हाट विल बी द सम ऑफ, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, पहले आपने लिखना है सम ऑफ द, किसका सम निकालना है आपको? ऐड तो करना है, पर किसका करना है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, कि लोएस्ट नंबर का पहला और तीसरा डिजिट का प्रोडक्ट। लोएस्ट नंबर क्या निकला? लोएस्ट नंबर क्या है आपका? ये आ गया आपका लोएस्ट नंबर 164। इसके पहले और तीसरे डिजिट का प्रोडक्ट, ये पहले और तीसरे का प्रोडक्ट किया 4, इसका सम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब हाईएस्ट कौन सा है आपका? ये, इसके फर्स्ट और थर्ड डिजिट का प्रोडक्ट 1 और ये थर्ड, 8 3 जा 24, इनके फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट करके जो आएगा और इनके फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट करके जो आएगा, इन दोनों का सम करके आपका व्हाट विल बी द सम, तो क्या सम होगा? 24 + 4 = 28। तो ऑप्शन ई आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए जरा, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी है क्वेश्चन ये बहुत। ठीक है, इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब जितने भी डिजिट्स हैं ये नंबर में, अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करें, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर जो हमें मिलेगा उसके बाद उसका अगर हम पहला डिजिट उठाएं, और जो हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर मिलेगा उसका जब हम दूसरा डिजिट उठाएं, उन दोनों का सम क्या होगा? पहले तो हमें इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में। तो ये होगा आपका 532 861 873, ये क्या था आपका 461,
ठीक है, 641,872,652, ठीक है। हमें क्या उठाना है, सेकेंड लोएस्ट उठाना है, लोएस्ट नहीं, सेकेंड लोएस्ट। तो अगर देखा जाए हमारा लोएस्ट कौन सा आएगा आपका, ये 532 लोएस्ट है, हमें सेकेंड लोएस्ट उठाना है, तो यानी कि 641, इसका हमें फर्स्ट डिजिट उठाना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट उठाया हमने 6। अब सेकेंड डिजिट ऑफ, अब दूसरा डिजिट किसका उठाना है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर का। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका ये है और सेकेंड हाईएस्ट है ये, इसका सेकेंड डिजिट उठाना है। ये आ गया आपका 7, सॉरी आपको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। ये आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 6। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13। तो क्या होगा इसका आंसर आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल द नंबर्स, जितने भी ये नंबर्स हैं, इफ द इवन डिजिट्स आर इन डिक्रीज बाय 1, ये जितने भी नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जितने नंबर हैं उनके अंदर जो डिजिट है, इवन डिजिट है, अगर हम उनको उनमें से -1 कर दें और जो ऑड डिजिट है उनमें +1 कर दें, ठीक है। पहले हम यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं, ऑड -1 इवन, सॉरी इवन -1 ऑड +1, ठीक है, ऑड +1 इवन -1, क्या आपका ऑड इंक्रीज बाय 1। हाँ जी, तो क्या बनेगा ये आपका पहला नंबर, क्या बनेगा आपका 416 527 487 352 871 651 124, ठीक है। अब व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट, सेकंड और थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर के जब हम सेकंड और थर्ड डिजिट उठाएंगे उनका सम क्या होगा। तो अब हम देखते हैं, हाईएस्ट हो गया आपका ये, सेकंड हाईएस्ट हो गया आपका ये, तो हमें क्या उठाना है, सेकंड एंड थर्ड डिजिट, ये हो गया सेकंड डिजिट, ये हो गया थर्ड डिजिट, तो 5 + 1 6, तो क्या होगा इसका आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क अगेन क्योंकि बहुत इजी है। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर ऑल द नंबर्स, अब आपको क्या करना है, इन डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़े में करना है, ठीक है। तो 2 3 5 1 6 8 3 7 8 1 4 6, इस तरह से। देन द डिफरेंस बिटवीन, अब किसका डिफरेंस निकालना है आपने, सम ऑफ, किसका डिफरेंस, डिफरेंस किन दोनों के बीच का निकालना है, सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट, ठीक है, सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट्स फॉर द थर्ड लोएस्ट नंबर, कि जो थर्ड लोएस्ट नंबर है, ठीक है, जो आपका थर्ड लोएस्ट नंबर आएगा उसके जो इवन डिजिट्स होंगे पहले उनका सम करना है, और फिर जो ऑड डिजिट्स होंगे उनका सम करना है, फिर उन दोनों को, इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपने माइनस करना है। मैं खुद ही करवा देती हूँ आपको, आप रहने दो। पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें प्लीज, 2 3 5 1 6 8 3 7 8 1 4 6 2 7 8 2 5 6 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले थर्ड लोएस्ट नंबर, ये हो गया फर्स्ट लोएस्ट नंबर, ये हो गया सेकंड लोएस्ट नंबर, और ये हो गया आपका थर्ड लोएस्ट नंबर, ठीक है। आपको डिफरेंस किसका किसका निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स। पहले तो इवन और ऑड डिजिट्स जो है उनको ऐड करना है, मतलब इवन को एक तरफ करना है, तो इवन है यहाँ पे 6 + 8, ऑड है आपका ये, तो 6 + 8 14, और ये 1, इवन डिजिट्स ऑड डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, सम आपने कर लिए, सम करके ये 14 और 1 आया है, इनके बीच का आप क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, तो 14 - 1 विच इज इक्वल्स टू 13। क्लियर, आई होप आपको भी ये सारा क्लियर होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का।
ठीक है। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, प्लीज रिव्यू, एंड फॉर मोर कंटेंट, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.crackmyexam.in। ठीक है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके लेक्चर में एक नया टॉपिक होगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच।